रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखकर मेरे जुनून को नाज फरमाते हुए, देखकर मेरे जुनून को नाज फरमाते हुए मौत शर्माती है मेरे सामने आते हुए। फिर उठूंगा अबर की मानन, बल खाता हुआ, घूमता फिरता, गरजता गूंजता गाता हुआ, वलवलों से बर्फ की मानन लहराता हुआ, मौत के साए में रहकर मौत पर छाया हुआ, मौत के साए में रहकर मौत पर छाया हुआ। काम है मेरा तगय्युर, नाम है मेरा शबाब, मेरा नारा इत्तेहाद इत्तेहाद इत्तेहाद। ये जोश मलियाबादी के गजल के अशार हैं और जोश साहब से माफी मांगता हूं कि इसमें मैंने कुछ तरमीम की है। और तरमीम कहां की है कि काम है मेरा तगय्युर, नाम है मेरा शबाब, मेरा नारा इनकलाब इनकलाब इनकलाब। तो मैंने इसको मेरा नारा इत्तेहाद 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 कहा है। बेशक माफ करना, मुझे यह नारा पसंद नहीं। मैं शेर नहीं हूं, मैं मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलामों के जूतियों का धूल हूं। मैं शेर ना हूं, ना मुझे शेर बनना है। 10 साल पहले भी अगर महाराष्ट्र का रुख किया था तो आपको शेर बनाने के लिए रुख किया था। क्या शेर बनना है? शेर बनना है आसान सा है। नमाज के पाबंद बन जाओ, कुरान को तर्जुमे से पढ़ो, सुन्नते रसूलुल्लाह को अपने जिंदगी का हिस्सा बना लो, यतीमों के सर पर हाथ रखो, बेवाओं की मदद करो, जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करो और दुनिया तुम्हें शेर कह के पुकारेगी। आसान। 10 साल पहले भी अगर आपके दरमियान में आया था तो इत्तेहाद के पैगाम को लेकर आया था। उस इत्तेहाद के जरिए नाइंसाफियों को इंसाफ में बदलना चाहता था, हक तलफी को हक में तब्दील करना चाहता था, नाइंसाफी को इंसाफ में बदलना चाहता था और हमारे वजूद के जरिए हमको खत्म करने वालों को यह पैगाम देना चाहता था कि यह मुल्क जितना माथे पे तिलक लगाने वाले का है, सर पे पगड़ी बांधने वाले का है, उतना ही यह मुल्क चेहरे पे दाढ़ी रखने और सर पे टोपी पहनने वाले का भी है। यही पैगाम था और यही कोशिश थी जिसको लेकर हम आगे बढ़े थे 2014 में। और उस 2014 में महाराष्ट्र के 18,000 किलोमीटर का फासला मैंने अपनी गाड़ी में तय किया था।
अपनी जान को हथेली में रखकर डराया गया, धमकाया गया, लेकिन न डरे न घबराए, बेखौफ होकर बेबाकी के साथ इज़ारे हक को बयान किया और सिर्फ आपसे अगर इल्तिजा की, आपसे दरखास्त की और आपसे अगर गुजारिश की तो सिर्फ और सिर्फ इत्तेहाद, इत्तेहाद और इत्तेहाद कहा। मैं ये भी याद दिलाऊं कि अकबरुद्दीन ओवैसी 10 साल पहले भी अगर आया था तो इत्तेहाद के लिए आवाज को उठाई थी, दरख्वास्त की थी, तो अपने इस शेरवानी के दामन को फैलाकर अपने कलमगो भाइयों के सामने एक इत्तेहाद का भिखारी बनकर अपनी शेरवानी के इस टुकड़े को आगे बढ़ाया था और यही कहा था कि ये इत्तेहाद का भिखारी आया है, तुम अपने इत्तेहाद की खैरात मेरे दामन में डाल दो। अल्लाह उसके रसूल की कसम, अकबरुद्दीन ओवैसी को अल्लाह ने इज्जत दी, शोहरत दी, नाम दिया, सब कुछ दिया, लेकिन एक बात कहूंगा, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सबसे छोटे और सबसे आखिर का अगर कोई लीडर है तो वह अकबरुद्दीन ओवैसी है। ना पहले बड़ा बनने की ख्वाहिश थी, ना आज है। मैं तो सबसे छोटा हूं, आप सब मुझसे बड़े हैं और आप इनसे भी बड़े हैं, और इनके बाद और आपके बाद में मैं हूं। इस चीज को याद रखो, इस चीज को याद रखो। क़यादत एक अजीम जिम्मेदारी है, क़यादत एक अजीम जिम्मेदारी है, और सदक़े दिल और बेगर्ज होकर जो खिदमत करेगा तो अल्लाह उसकी क़यादत में इस्तेहकाम और मजबूती देगा। क्योंकि मुझे मेरे वालिद और सालारी मिल्लत ने मुझसे कहा, क़यादत आसान नहीं, अगर क़यादत करना है तो बेगर्ज बन जाओ, तो जब गर्ज वाले की तकलीफ का एहसास होगा, जब तुम्हारी क़यादत में गर्ज आ जाएगा तो फिर वह क़यादत मजबूत नहीं हो सकती। खुदारा इस बात को समझो, मिल्लत की फलाह व बहबूद, मिल्लत की तरक्की, मिल्लत की खुशहाली के लिए अपने जात की खुशियों की कुर्बानी देनी होगी। अगर क़यादत करने का अगर किसी को ज़ौक़ है या शौक़ है, बगैर किसी लालच, बगैर किसी मफाद से अगर कोई आगे बढ़ता है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको कामयाबी व कामरानी अता करता। अगर आज मैं यहां खड़ा हूं तो लोग समझेंगे कि 10 बरस बाद अकबरुद्दीन ओवैसी यहां आया है, तो याद दिलाना चाहता हूं, 10 बरस पहले इम्तियाज जलील नहीं थे, 10 बरस पहले वारिस पठान नहीं थे, 10 बरस पहले हमारे मालेगांव के एमएलए साहब नहीं थे, मुफ्ती साहब नहीं थे, 10 बरस पहले हमारे धुलिया के एमएलए नहीं थे। अरे मैं क़यादत बनाने आया था, क़यादत बनी, महाराष्ट्र की बागोदौड़ इन जिम्मेदार हाथों के हवाले किया और इन जिम्मेदार हाथों ने इस क़यादत को आगे बढ़ाने की, ले जाने की बड़ी ही ईमानदारी के साथ, पूरे खुलूस के साथ कोशिश की, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत में। और आज 10 बरस बाद
अगर आया हूं तो इस क़यादत को मजबूत करते हुए इनको आगे बढ़ाकर इनके पीछे मजलिस के झंडे को थामने के लिए आया हूं। अकबरुद्दीन ओवैसी को कभी किसी चीज की ख्वाहिश व हसरत नहीं, हर वक्त यही पैगाम वो दावत देता रहा, आज भी दे रहा हूं। आपकी सरजमीन से आओ, काबिल नौजवानों से दरखास्त है, नेक लोगों से दरखास्त है, वकलाओं से, डॉक्टरों से, इंजीनियर से, मिल्लत का दर्द रखने वालों से इल्तिजा है, आओ, जज्बे को लेकर आओ, दियानत के साथ आओ, इखलास के साथ आओ, खुलूस के साथ आओ। मैं अपनी कुर्सी पर तुमको बिठाऊंगा और तुम्हारे कदमों के पास खुद बैठ जाऊंगा। जमाती जिंदगी में शख्सियतों की अहमियत नहीं होती, याद रखो। शख्सियतें आती रहेंगी, जाती रहेंगी, जमात कायम व दायम रहेगी। जमात की अहमियत है, अकबरुद्दीन ओवैसी की भी अहमियत नहीं है, जमात की अहमियत है और यह इत्तेहाद की अहमियत है। अगर यह इत्तेहाद है, जमात है, तो यकीन मानो हम शेर हैं। अगर यह इत्तेहाद नहीं, जमात नहीं, तो फिर कुछ भी नहीं। खुदारा समझो, आज इंतखाबात का वक्त है। इंतखाबी मैदान में कई जमातें हैं, हजारों जमातें मैं कहूंगा, और शायद मैं गलत ना हूं तो विड्रॉल के बाद करीब 4000 से जायद उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। 4000 से जायद बेशुमार जमातें। 10 साल पहले बीजेपी थी, शिवसेना थी और राष्ट्रवादी कांग्रेस थी, कहीं पर समाजवादी पार्टी भी थी। लेकिन आज कांग्रेस है, 2 एनसीपी है, पवार एनसीपी, शरद पवार, अजित पवार एनसीपी, 2 शिवसेना है, शिंदे सेना, ठाकरे सेना। अरे आप अंदाजा लगाइए कितनी पार्टियां हो गई। मेरा एक ही सवाल है, हिंदुत्व पे अमल करने वाली जमातें, शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी, सही है ना? हिंदुत्व। अब हिंदुत्व की आइडियोलॉजी पे कायम रहने वाली शिवसेना के 2 टुकड़े हो गए 2 टुकड़े। आइडियोलॉजी तो दोनों की है एक ही। अब सवाल यह है कि कांग्रेस ने उद्धव ठाकरे से इत्तेहाद किया, पवार ने उद्धव ठाकरे से इत्तेहाद किया और एक 3 पार्टियों का एक गुट बना। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, उद्धव ठाकरे जी, क्या आप हिंदुत्व का सबक राहुल और प्रियंका गांधी को पढ़ाने में कामयाब हो गए या नहीं हुए? मेरा सवाल है, राहुल व प्रियंका, क्या आप कांग्रेस के सेक्युलरिज्म का सबक पढ़ाने में उद्धव ठाकरे को कामयाब हुए या नहीं हुए? फिर मेरा सवाल है, शरद पवार साहब, क्या आप सेक्युलरिज्म का या आपकी जो भी आइडियोलॉजी है उसका सबक उद्धव ठाकरे और उस सेना को पढ़ाने में कामयाब हुए, या उद्धव ठाकरे हिंदुत्व का सबक पढ़ाने में आपको कामयाब हुए?
ये मेरा सवाल है। चलो ये इनका हो गया, तो अब दूसरी तरफ अब हम देखते हैं कि अजीत पवार, तो मैं पूछना चाहता हूं कि अजीत पवार शिंदे के सबक को पढ़ लिए, समझ लिए, या शिंदे ने पवार को नया सबक पढ़ाया, नया सिखाया, या फिर बीजेपी ने अजीत पवार और शिंदे को सबक पढ़ा दिया, या फिर अजीत पवार ने अपने करप्शन का सबक मोदी को और योगी को पढ़ा दिया, वो समझ गए। बताओ क्या है, कहां है आइडियोलॉजी, कहां है बुनियादी उसूल? अरे इनके पास कोई बुनियादी उसूल नहीं, कोई आइडियोलॉजी नहीं। अगर कुछ चाहिए तो इनको इख्तिदार चाहिए, इनको गद्दी चाहिए, इनको तख्त चाहिए। लेकिन हम क्या समझते हैं? जो लोग ये समझ रहे हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वो इम्तियाज जलील औरंगाबाद से नाकाम हो गए और वो कामयाब हो गए, तो उन अहमकों को, उन नादानों को, उन नासमझों को ये कहना चाहता हूं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वो है जो दिलों को फतेह करती है। हकीकी फातेह वो नहीं जो जीते और जमीन को फतेह कर ले। हकीकी फातेह वो होता है जो दिलों को जीतता है और दिलों को फतेह करता है। हमारा काम दिलों को जीतना है, दिलों को फतेह करना है। हमारा काम इख्तिदार के कुर्सियों पर बैठकर मजे लूटना नहीं है। हम सच्चे दिल से, सदके दिल से अवाम की तर्जुमानी करते हैं, उनके मसाइल को उठाते हैं, चाहे ऐवान पार्लियामेंट हो या ऐवान असेंबली हो। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मसाइल को उठा रही है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बेशक मुसलमानों की आवाज बनती है, मुसलमानों के मसाइल को उठाती है, लेकिन उसके साथ हर मजलूम की आवाज भी बनती है, दलितों की भी आवाज बनती है, तो हर किसी की आवाज बनती है। बैकवर्ड क्लास की बनती है, ओबीसी की बनती है, मराठा समाज की बनती है, तो हर समाज की आवाज बनती है। बेशक अकबरुद्दीन ओवैसी मुसलमान है, मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कलमा पढ़ने वाला मुसलमान हूं। मुझे नाज है मुसलमान होने पर, तो मुझे फख्र है हिंदुस्तानी होने पर। मैं फख्र से कहता हूं कि मैं हिंदुस्तानी हूं। हम हर एक के मसाइल उठाते। यहां पे बैठे हमारे दलित समाज के लोग हैं, दूसरे समाज के लोग हैं, बैकवर्ड क्लासेस के हैं, मुसलमान भी हैं, हर कोई है। मैं यही बात कहना चाहता हूं, हां मुसलमान की आवाज बनकर हम मुसलमान के मसाइल को उठाते हैं। मैं उठाता हूं, मुझे शर्मिंदगी नहीं है इस बात का इकरार करते हुए कि मुसलमान हूं, मुसलमानों की आवाज बनता हो, मुसलमान की तकलीफ को बयान करता हो, मुसलमान की हक तलबी पे लड़ता हो, मुसलमान की हक की लड़ाई लड़ता हो और नाइंसाफी पर आवाज को बुलंद करता हो। इसलिए कि मैंने दस्तूर पर हल्फ लिया है, बहैसियत रुकने असेंबली अवामी नुमाइंदे मेरी जिम्मेदारी है कि मैं सबसे पीछे वाले को आगे लाऊं, पिछड़े हुए को ताकत दूं, कमजोर को खुवत दूं और जो आखिरी में है उसको आगे बढ़ाऊं। क्या लीडर की यह जिम्मेदारी नहीं? क्या कोई ये इस बात से इनकार कर सकेगा कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमान
रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, तालीम, खुशहाली में सबसे पीछे है। और आज हमारी कोशिश वो पीछे जो मुसलमान हैं उसको आगे लाएं।